बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चटपटे पकवान। मैं हूँ फ़ाइज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मेरे किचन में बन रहा है शादियों वाला ज़र्दा, या जिसे मुतंजन भी कहा जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी है और स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बताऊंगी। और जो नए सीखने और बनाने वाले हैं इंशाल्लाह वो पहली ही दफ़ा में इसको परफेक्टली कुक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं और ये कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैं गार्निश के तौर पर यहाँ पे लूँगी, मेरे पास हैं यहाँ पे थोड़े से रसगुल्ले और गुलाब जामुन। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास हैं अशरफियाँ, रेड और ग्रीन कलर की किशमिश है। इसके अलावा मेरे पास पिस्ता बादाम है, 2 अदद छुहारे हैं और ये खोया है। इसके अलावा मैं इसमें ड्राई कोकोनट यानी कि खुश्क गिरी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपका जो दिल चाहे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ kg राइस मैंने लिए हैं और जो साथ के साथ मैं आपको इंशाल्लाह बताती रहूँगी। यहाँ पे पानी बॉईल करने मैंने रख दिया था और पानी की मिक़दार आपने अच्छी खासी डालनी है, यानी कि इसमें चावल अच्छे से बॉईल हो जाएँ। तो 3 से 4 लौंगे मैंने ऐड कर दी हैं और ये चावल मैं सेला यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था ताकि अच्छे से चावल जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। और देख रहे हैं आप, ये अच्छे खासे सॉफ़्ट हो चुके हैं। बाकी हम इसको पानी में गला लेंगे और इनको फुल डन करना है हमने। तो हाफ़ टी स्पून नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लेवर देने के लिए। चावल को हमने 1 कनी या 2 कनी नहीं उबालना, हमने यहाँ पे चावल को 100% कुक कर लेना है। तो 10 से 12 मिनट लगेंगे हमें इसे कुक करते हुए। चलिए चेक कर लेते हैं चावल बॉयल हुए कि नहीं। जी, चावल अच्छे से ये देखें सॉफ़्ट हो चुके हैं और मैश हो रहे हैं अच्छे से। तो बस अब मैं इनको छान लूँगी और एक साइड पे रख दूँगी। इससे ज़्यादा हमने इनको कुक नहीं करना। दूसरी तरफ ले लिए हैं मैंने 3 कलर है मेरे पास, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। और 2-2 टेबलस्पून जो मैंने चावल बॉईल करके रखे हुए थे वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। क्योंकि मुतंजन में वाइट चावल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कलर वाले थोड़े नज़र आते हैं। इस वजह से हम जो कलर है उसकी मिक्सिंग अलहदा से कर रहे हैं ताकि सारे चावलों में कलर ना आ जाए। तो सिर्फ 2 टेबलस्पून ही आपने चावल तो जो उबले हुए उसमें से लेने हैं और इनको मिक्स कर देना है। ये ग्रीन कलर मैंने लिया था, फूड कलर, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था मैंने ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो सके। इसी तरीके से ये जो हैं रेड वाले हैं इनको मिक्स कर लेते हैं और ऑरेंज वाले भी मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए ये मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे से कलर आए हैं माशाल्लाह से। अब उसी कढ़ाई में जहाँ मैंने चावल बॉईल किए थे उसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी। ये रेगुलर कप है जिसमें अक्सर हम चाय पीते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम चीनी। यानी कि अगर हमने 500 ग्राम चावल लिए हैं तो हम उसका हाफ़ यानी कि 250 ग्राम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप कम तो कर सकती हैं मगर इससे ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर सकती। तो 3 से 4 इलायचियाँ हैं, हरी इलायचियाँ मेरे पास। आप चाहें तो खोल कर डाल लें, चाहे तो इनका पाउडर यूज़ कर लें, जैसे आपका दिल चाहे। अब चीनी का हमने शीरा नहीं बनाना, जस्ट हमने चीनी को पानी में डिज़ोल्व करना है। तो मुसलसल चम्मच चलाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। और यहाँ पे मेरे पास है केवड़ा वाटर, तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है। अगर केवड़ा एसेंस है आपके पास तो जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालें। तो यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब आपने ये करना है कि जो चावल हमने बॉईल करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। और चावल ऐड करने के बाद ज़्यादा चम्मच ना चलाएं और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लें ताकि शीरा अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाए। और जो ये पानी हमें नज़र आ रहा है शीरा, इसको हमने सुखा लेना है। तो फ्लेम को कर देंगे हम हाई फ्लेम पे। ये जो पानी नज़र आ रहा है इसको हमने ड्राई कर लेना है।
तो 5 मिनट लगेंगे। ये पानी ड्राई हो चुका है, बिल्कुल चावलों में मिक्स हो चुका है और इसको मैं इवन कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं गार्निशिंग इसके ऊपर डालूँगी। तो सबसे पहले हमने जो राइस रखे हुए थे जिनको हमने कलर दिया था, रेड वाले डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन और येलो वाले ऐड करूँगी। माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक आ रही है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और सब्सक्राइब बटन के नीचे एक बेल आइकन होता है, उसको भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो ग्रीन और रेड कलर का यहाँ पे मेरे पास मुरब्बा है या जिसे अशरफियाँ भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े टुकड़ों में अवेलेबल होता है, मैंने इसको काट के छोटा कर लिया है। अब यहाँ पे जो मेरे पास हैं खुश्क मेवाजात उसको मैं ऐड कर दूँगी। किशमिश डालूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास किशमिश है, बारीक कटा हुआ पिस्ता है, बादाम है और 2 अदद छुआरे मैंने लिए हैं। और यहाँ पे ड्राई कोकोनट को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। पहले मैंने इसको पानी में भिगो कर रखा हुआ था ताकि इसको काटने में आसानी हो सके। अब ये खोया जो लिया था मैंने 100 ग्राम, ये फीका वाला खोया है, इसमें शुगर ऐड नहीं है। इसको मैं फैला दूँगी। 100 ग्राम मैंने खोया लिया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है ताकि फ़ाइनल लुक के लिए मैं इसको गार्निश के तौर पर यूज़ कर सकूं। अब हाफ़ कप ऑयल लिया है मैंने और आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। और जो ये देखें चावल थे हमारे पास कलर वाले, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ और चारों तरफ मैंने इसको फैला लिया है अच्छे से। अब मैं दम पे लगा दूँगी अपने मुतंजन को और तकरीबन 10 मिनट तक हम वेट करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद चेक करते हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक आई है और इसका फ्लेवर भी ज़बरदस्त है। तो हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लें। माशाल्लाह से कितने प्यारे कलर लग रहे हैं और ये बिल्कुल वैसी ही लुक दे रहा है जैसे अक्सर हम शादियों में मतंजन खाते हैं। अगर आपने ये वाली रेसिपी ट्राई कर ली तो आप इसको खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही फ्लेवरफुल राइस बने हैं और इनका अरोमा इतना ज़बरदस्त है कि मेरे पूरे मोहल्ले में फैला हुआ है। तो चलें इसको हम सर्व करते हैं और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे मज़े से चावल तैयार हुए हैं और बिल्कुल खिले खिले से हैं। तो चावल के लिए एक टिप है, यहाँ पे चावल को आपने फुली कुक करना है, एक कनी नहीं छोड़नी वरना चावल हार्ड भी हो सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये मतंजन तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका लाइक करना मेरे लिए एक गिफ्ट होता है, इनाम होता है और इससे हमें काम करने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम और ज़्यादा अच्छा काम करें आप लोगों के लिए। तो जो यहाँ पे रसगुल्ले और गुलाब जामुन मैंने लिए थे उनको मैंने हाफ़ से काट लिया है और इसको मैं गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो छोटे वाले जो गुलाब जामुन और रसगुल्ले आते हैं वो भी आप शामिल कर सकती हैं। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह पाक की रहमतें, देखें कितने प्यारे और मज़े के चावल तैयार हुए हैं। तो लाज़मी मेरी रेसिपी को ट्राई करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जो खोया मैंने बचा के रखा हुआ था उसको मैं ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के। तो जनाब तैयार है हमारा ये शाही मुतंजन या शादियों वाला ज़र्दा। घर में लाजमी आप ट्राई करें इस रेसिपी को और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आती रहूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।